हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करने का अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को दिया हुआ है, ये ध्यान में रखो। संविधान सभा समझ में आई आपको? तो नेक्स्ट पॉइंट, हम भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य, जो बेसिक वैल्यू जिसे हम कह सकते हैं, इसकी इंफॉर्मेशन हम देखने वाले हैं। देखो, इस किताब में हम विभिन्न विषयों पर संविधान के प्रावधानों का अध्ययन करने ही वाले हैं। अभी हम यही जानने की कोशिश करें कि हमारे संविधान के पीछे का दर्शन क्या है, और यह काम हम दो तरीके से कर सकते हैं। यानी कि हमारे संविधान के पीछे क्या दर्शन है, ये जानने के लिए हम दो तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से पहला है, अपने नेताओं के संविधान संबंधी विचार पढ़कर हम इस बात को समझ सकते हैं। यानी कि आपको मालूम है कि हमारे नेताओं ने जो संविधान निर्माण किया है, उनकी सोच कैसी थी, उनकी सोच हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर B.R. आम्बेडकर, इनकी जो सोच थी, उन्हीं सोच के आधार पर उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, और उनकी सोच किसी समाज के एक जातीय समूह, धर्म, वर्ग के लिए नहीं थी। तो ये यूनिवर्सल सोच उनकी थी। ये सिर्फ भारतीय लोगों के लिए बल्कि मानव जाति के लिए उनकी सोच हमें दिखाई देती है, और उनसे हमें पता चलता है कि हमारा संविधान का दर्शन कैसा है। परंतु हमारा संविधान स्वयं अपने दर्शन के बारे में जो कहता है, उसे पढ़ना भी उतना जरूरी है। जो संविधान में कुछ लिखा हुआ है, उनको जानना हमारा कर्तव्य भी है। और संविधान की जो प्रस्तावना है, आपको मालूम है, जिसे हम उद्देशिका कह सकते हैं, स्कूल के असेंबली में जो संविधान की उद्देशिका है, उसका रीडिंग किया जाता है। और ये जो प्रस्तावना है, ये पंडित नेहरू ने बनाई है, और उसी उद्देशिका में यानी कि प्रस्तावना में हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रतिबिंब दिखाई देता है। आइए इस बार की बारी बारी से हम इसे गौर करते हैं, बारी बारी में हम उनमें क्या है इनको देखते हैं। कि भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना डॉक्टर B.R. आम्बेडकर के मन में था। भेदभाव, आपको मालूम होगा, डॉक्टर B.R. आम्बेडकर की अगर हम बात करें तो 20वीं सदी में जब पूरी दुनिया में सबसे विद्वान कौन है, जब उनका चुनाव किया गया है, तो दुनिया में 6 विद्वान लोगों का जब चयन किया गया है, तो उस 6 विद्वानों में भी विद्वान हमारे देश के डॉक्टर B.R. आम्बेडकर बने हैं। और उन्होंने जिस तरह से हमारे देश में भेदभाव हो रहा था, इससे पहले हमने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेदी गवर्नमेंट था, ये इसकी इंफॉर्मेशन देखी है। तो भारत में इस तरह से भेदभाव की सरकार नहीं होनी चाहिए। और गैर बराबरी जिनमें हम अनइक्वलिटी कह सकते हैं, सब लोग कानून के आगे बराबर या समान है, ये सोच हमें डॉक्टर B.R. आम्बेडकर की दिखाई देती थी, जिन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मतलब आज हम समाज में कहते हैं कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये इस जात का है, इस समूह का है, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं मानता है।
ये सिर्फ हमारे सोच में हमें दिखाई देता है कि ये इस जातीय समूह का धर्म का है, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसे नहीं मानता है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता है वो भी इस विचार से सहमत थे कि देश में रहने वाले हर एक लोग एक समान है, कानून के सामने भी वो बराबर है, और असमानता कैसे दूर की जा सके इस बारे में उनके विचार दूसरे से अलग थे। उन्होंने अक्सर गांधी और उन नजरिए की कटु आलोचना की, यानी कि असमानता के बारे में महात्मा गांधी के जो विचार थे उन विचारों को भी उन्होंने आलोचना की है कि गांधी के जो विचार है वो अच्छे नहीं है, यानी कि समानता के आधार पर जैसे विचार रहने चाहिए ऐसे विचार डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर को गांधी जी के नहीं देखे हैं, जो यहाँ बताया है उन्होंने, यानी कि डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर ने अक्सर गांधी और उनके नजरिए की कटु आलोचना की है। संविधान सभा में दिए गए अपने अंतिम भाषण में उन्होंने अपनी चिंताओं को बहुत स्पष्ट ढंग से रखा था। जब संविधान हमारा निर्माण किया गया है तब उनके हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बहुत ज़्यादा सराहना की थी। कुछ रीजंस के जरिए प्रारूप कमेटी के जो सदस्य थे वो कमेटी से बाहर निकल रहे थे, लेकिन देश का कार्य करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर के चेयरमैन के नाते से उनको सौंपी थी, तो उन्होंने अपनी तबीयत की परवाह न करके भी हमारा देश का संविधान तैयार किया है। आप में से कुछ संविधान निर्माताओं की सूची में एक बड़ा नाम न होने पर हैरानी हुई होगी, यानी कि हमारा संविधान निर्माण करने के लिए जिन नेताओं का नाम दिखाई देता है, लेकिन यह बड़ा नाम ऐसा माना जाता है कि जिन्होंने आज़ादी मिलाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की है, लेकिन उनका नाम संविधान सभा में हमें नहीं दिखाई देता है। ये बड़ा नाम न होने पर हैरानी हुई होगी, यानी कि महात्मा गांधी का नाम, यानी कि संविधान सभा में महात्मा गांधी का समावेश नहीं किया गया था। वे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। आपको भी शायद इससे पहले अगर मालूम नहीं हुआ हो तो ये हैरानी होगी कि इतने बड़े आज़ादी मिलाने के लिए उन्होंने योगदान दिया है, तो फिर संविधान बनाने के लिए उनका कमेटी में समावेश क्यों नहीं किया गया, ये सवाल हमें निर्माण हो सकता है। पर संविधान सभा के अनेक सदस्य उनके विचारों के अनुयायी थे, वो नहीं थे संविधान सभा के सदस्य में, लेकिन उनके विचारों पर चलने वाले बहुत ज़्यादा सदस्य संविधान सभा में हमें दिखाई देते हैं। 1931 में अपनी पत्रिका यंग इंडिया में उन्होंने संविधान सभा से अपनी अपेक्षा के बारे में लिखा था।